वैसे तो हर साल हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेटेज पे वीडियो बनाते हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम इस तरह की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप ये इंश्योर कर पाएं कि जो टॉपिक्स हमने मेंशन किए उन टॉपिक्स को आप 2-3 बार ढंग से पढ़ पाएं, ताकि आप इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स की मदद से नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, तो बेटा इसका सबसे सिंपल तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, कि पिछले 30 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और उसके बेसिस पे हम चैप्टर वाइज वेटेज भी निकालते हैं और 50-60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताते हैं जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं। ये साल कैसे डिफरेंट है बेटा, इस साल जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस किया है और हमें बेस्ड ऑन दैट रिड्यूस सिलेबस आपको यह बताना होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और किस प्रायोरिटी में करने हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपना सिलेबस सही सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सबसे पहला सवाल जो ये आता है बच्चों कि आपका नीट 2024 का सिलेबस के मामले में बहुत हौच पौच है। एक तो नई एनसीईआरटी आई, नई एनसीईआरटी में कुछ चीजें डिलीट हुई, उसके बाद एनटीए का सिलेबस है, एनटीए के सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हो गई। तो जो एडेड टॉपिक्स है उनके तो मैंने एक बुक ही बना के आपको विथ क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani01 पे तो शेयर कर दिया। तो आपको बायोलॉजी की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, सीक्वेंस आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए दैट इज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। आपने देखा है कि जो नीट 2024 का पेपर है वो भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो ये जो एडेड डिलीटेड टॉपिक का जो भी तामझाम होगा देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि ये सेक्शन बी में होगा। तो पहले तो हम सेक्शन ए को अपना 100% इंश्योर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नए एनसीईआरटी के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर मेरे पास टाइम बचा होगा तो हम जो एडेड टॉपिक्स हैं जैसे नई प्लांट फैमिलीज, रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का, व्हाट इज लिविंग, इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से टेक्निकली जो ऐड हुआ है वो सिर्फ नई प्लांट फैमिलीज ऐड हुआ है। देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि उससे एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फोकस आपका ऐसे ही होना चाहिए कि पहले आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करें, फिर एडेड टॉपिक पढ़ें, ठीक है। अब आपको मैं चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स को पहले करना चाहिए। देखो बेटा, हम बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं रट्टाफिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। रट्टाफिकेशन चैप्टर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है, उसके बियॉन्ड कोई भी और लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में आपको डिटेल लेक्चर की जरूरत पड़ती है और ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो और उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी रिव्यू उसकी करते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी साथ के साथ आपके लगाता रहूंगा कौन सा कॉन्सेप्चुअल है कौन सा रट्टाफिकेशन है। तो लिविंग वर्ल्ड, रट्टाफिकेशन, एनसीईआरटी रिव्यू से आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट है। 1.5 घंटे में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और मतलब क्वेश्चन आपके इससे आ जाते हैं। खास करके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगेन रट्टाफिकेशन चैप्टर है। इस पे या तो एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है या ज्यादातर क्वेश्चन वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन्स पे आता है। वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन्स पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक दिखाया था तुम्हें कि एक पैराग्राफ से कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। प्लांट किंगडम आपका 2 क्वेश्चन आता है, रट्टाफिकेशन है। एनिमल किंगडम 3 क्वेश्चन आता है, एग्जांपल पे क्वेश्चन आते हैं, रट्टाफिकेशन है। प्लांट मॉर्फोलॉजी 4 से 3 क्वेश्चन यहां पे भी आते हैं, एग्जांपल पे क्वेश्चन आते हैं, रट्टाफिकेशन है। प्लांट एनाटॉमी रट्टाफिकेशन है। एनिमल टिश्यू और कॉकरोच मेजरली रट्टाफिकेशन है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कॉन्सेप्चुअल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स कॉन्सेप्चुअल हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब बोलोगे इन 10 चैप्टर में मुझे सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए। प्रायोरिटी सीक्वेंस आपकी ऐसी होनी चाहिए बेटा कि सबसे पहले मैं एनिमल किंगडम कंप्लीट करूं, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 2 में प्लांट मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करूं और प्रायोरिटी नंबर 3 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट करूं। उसके सीक्वेंस में आप आगे के चैप्टर्स कर सकते हैं, है ना। तो इस सीक्वेंस में आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ऑलमोस्ट बराबर क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है और ये वाला रट्टाफिकेशन है। फिर बाकी सारे 11th के जो टॉपिक हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल ही हैं, ठीक है।
ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट्स पे क्वेश्चन आता है। तो उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने लास्ट में आपके 50 टॉपिक्स भी बताए हैं जहां से एग्जैक्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के लिस्ट हो गए। अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर आप क्या दोगे कि भाई अगर मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है तो मैं पहले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करूंगा, फिर मैं बाकी के चैप्टर्स करूंगा। तो सीक्वेंस आपको वो फॉलो करना है जिससे आप हाई वेटेज टॉपिक को पहले कवर कर पाए। क्लास 12th में आएंगे इसी तरह से बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी 2 छोटे चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल फ्लाइंग पार्ट, रेक्टिफिकेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्चुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्सेप्चुअल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्चुअल, मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्चुअल, इवोल्यूशन कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कॉन्सेप्चुअल, माइक्रोब्स, रेक्टिफिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी 1 कॉन्सेप्चुअल और बायोटेक्नोलॉजी 2 रेक्टिफिकेशन, और इकोलॉजी भी आपका तीनों रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। मैंने अपनी एक सीरीज है जिसका नाम है डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, आपने देखा होगा, ठीक है। वहां पे इनको जैसे जरूरत है कॉन्सेप्चुअल या रेक्टिफिकेशन उसको उस तरह से कराया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई रेक्टिफिकेशन चैप्टर है तो आपने एनसीईआरटी रिव्यू देखा, उसके बाद आपने इसका पीवाईक्यू किया, उसके बाद आपने एग्जाम्पलर किया, और उसके बाद अपने क्वेश्चन कर लिए कुछ भी ढंग के अच्छे रिसोर्स से, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन कोई कॉन्सेप्चुअल है तो यहां पे आपको नोट्स वाले लेक्चर अलग से लगाने पड़ेंगे, और प्लस एनसीईआरटी रिव्यू करके आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। किन 50 टॉपिक को सबसे ज्यादा आपको वेटेज देना है, ये मैंने लिस्ट पूरी लिख दी है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे एक सवाल आता ही आता है, वायरस वायरॉइड प्रायंस पे 2 सवाल आते ही आते हैं, एल्गे पे एक सवाल आता है एग्जाम्पल पे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उस पर सवाल आते हैं, एग्जाम्पल जो एनिमल किंगडम उस पर सवाल आते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल पे सवाल आते हैं, कॉकरोच पे एक सवाल आएगा, फ्रॉग पे एक सवाल आएगा, फ्रॉग पे 2 भी आ सकता है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे सवाल आएगा, न्यूक्लियस पे सवाल आएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे स्टेरॉइड ओरॉइड का सवाल आते रहता है, न्यूक्लियस पे भी सवाल आता है, क्रोमोसोम पे, ठीक है। एंजाइम पे सवाल आता ही आता है, मियोसिस पे सवाल आता है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पे हर बार सवाल आया, C3C4 साइकिल पे, ग्लाइकोलिसिस पे, क्रेब्स साइकिल पे, ETS पे, PGR पे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कार्डियक साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, तो इन सब चीजों पे आपके सवाल आते हैं। ये 50 टॉपिक को आपको ऑन प्रायोरिटी करनी चाहिए, ठीक है। अगेन इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देनी है, दैट इज t.me/anandmani001। तो अगर आप इस टेलीग्राम पे नहीं है तो इस टेलीग्राम पे आ जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर आप नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए एक रामबाण इलाज है मेरे पास। मेरी किताब है नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, जहां पे ये जो चीजें मैंने बताई कि आपको क्या भैया लेक्चर चाहिए, तो आपको 100 घंटे का लेक्चर मिलता है, ठीक। आपको चाहे एनसीईआरटी बेस्ड नोट चाहिए तो सर आपको नोट्स के फॉर्म में किताब आपके घर पे कुरियर कराया जाता है। अच्छा, आपको क्या चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए और एग्जाम्पलर चाहिए, तो यहां पे पीवाईक्यू टैग किया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, आपको पीवाईक्यू के एक्सरसाइज करने हैं, पीवाईक्यू के एक्सरसाइज ऐप पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पलर करने हैं, एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज आप ऐप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 3000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये सब कुछ आपको जस्ट मिल जाता है फॉर 799 रुपीज पे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, फंडा बॉक्स ऐप पे जाना है, fundabox.in। मैं दिखा देता हूं आपको, हमारे पे आप वेबसाइट पे जाएंगे fundabox.in, fundabox.in पे चले जाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए आपको दिख जाएगा नीट बायोलॉजी इन 30 डेज। बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री इन 30 डेज लेके भी आ रहे हैं। अब इसकी प्राइस 1 लाख रुपए दिख रही होगी, बट अभी इस पे वीडियोस अपलोड नहीं हुए। जब वीडियोस अपलोड हो जाएगा तो केमिस्ट्री भी ले आएंगे हम, और फिजिक्स भी ऑलरेडी है, तो आप फिजिक्स और बायो का कॉम्बो भी खरीद सकते हैं, और सिर्फ बायोलॉजी इन 30 डेज भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी आप एक चैप्टर देखोगे तो यहाँ पे देखो लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। नोट्स आपके ऐप पे भी, और आपको एक फिजिकल किताब भी दी जा रही है, और प्रैक्टिस है जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब इस किताब की मदद से आप अपनी नीट 2024 की जर्नी को आसान कर सकते हैं। तो फटाफट जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश ये बुक परचेज नहीं कर पा रहे तो डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की जो सीरीज है उस सीरीज को फॉलो कीजिए। एंड अगेन
बायोलॉजी आपको पूरी कंप्लीट करनी चाहिए, बट इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीक्वेंस में आपको करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिला होगा। आई होप इस वीडियो की मदद से आप कम से कम नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। पढ़ते रहिए बेटा, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, जी जान लगा दो, और बायोलॉजी तुम्हारे हाथ की चीज है। बायोलॉजी बहुत आराम से 40-45 दिन में ऐसा हो जाता है कि आप 340 प्लस नंबर ला पाए। तो अपना 100% झोंकिए और उसका रिजल्ट देखिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।